नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। भारतीय सिनेमा में ड्रामा की कभी कमी नहीं होती है, और खासकर जब बात आती है ओवर सिलेक्शन ऑफ फॉर इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू ऑस्कर्स, तो उस पर तो अनेक राय रहती है। लेकिन जो पिछले 48 घंटे में हुआ है, एटलीस्ट मैंने तो खैर कभी ऐसा देखा नहीं है। मंडे को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया उसने ऐलान किया दैट आमिर खान प्रोडक्शन लापता लेडीज हैज बीन पिक्ड एज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑस्कर्स। और फिर ट्यूसडे को प्रोड्यूसर संदीप सिंह एंड आनंद पंडित वो अपने कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं कि उनकी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर उसे भी भेजा जा रहा है एज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू ऑस्कर्स। अब रूल्स के हिसाब से तो बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर्स में एक फिल्म से तो एक कंट्री से तो सिर्फ एक ही फिल्म को भेजना चाहिए। अब क्यों संदीप सिंह ने ऐसा कहा, अब वी डोंट नो। अब जाहिर है दिस क्रिएटेड कंफ्यूजन की क्या कुछ बदलाव की गई है, क्या लापता को हटा दिया गया है, या फिर ये दोनों फिल्म भेजे जा रही है। मैं इस चीज़ के लिए हमने क्लैरिफिकेशन के लिए हमने बात की आज फिर से एफएफआई के प्रेसिडेंट रवि कोटरकारा साहब, एंड ही डिडंट मिन्स वर्ड्स। उन्होंने सीधा कहा कि उन्हें नहीं पता कि स्वतंत्र वीर सावरकर के प्रोड्यूसर्स ने ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा तो पोस्ट क्यों डाला। और ही मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट स्वतंत्र वीर सावरकर वाज नॉट इवन इन कंसिडरेशन। वो रेस में भी नहीं थी। तो फिर वो खुद हैरान है कि क्यों संदीप सिंह या आनंद पंडित ने ऐसे बयान दिए। एंड मिस्टर कोटरकारा वेंट ऑन टू से दैट he is in the process of writing a letter to the producers of Swatantra Veer Savarkar to explain their bizarre claims. रवि साहब ने ये फिर से क्लियर कर दिया दैट लापता लेडीज इज इंडियाज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू दी ऑस्कर्स। अब ऑस्कर्स की चेन को लेके विवाद तो हमेशा रहता है, और लेकिन ये चीज़ शायद पहली बार देखेगी कि दो दो लोग दावा कर रहे हैं। खैर, एक तो दावा नहीं कर रहा, एक को तो ऑफिशियली चूज किया गया। यहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर वाले वो दावा कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले संदीप सिंह आनंद पंडित ने ऐसे बयान दिए, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर जो लीड एक्टर है रणदीप हुडा, हु इज आल्सो द प्रोड्यूसर इन दिस फिल्म, उन्होंने अब तक इस चीज़ पे कुछ नहीं बोला है। कंट्रोवर्सीज हमेशा रहती है, और आई थिंक इफ आई रिकॉल वेल 2003 में फिल्म फेडरेशन इंडिया ने तब इट मेड न्यूज जब इट डिसाइडेड अगेन सेंडिंग एनी फिल्म टू द ऑस्कर्स, बिकॉज उन्हें लगा कि जो फिल्में उस साल रिलीज हुई थी या उनके पास जो आई थी, उस वक्त की जूरी को लगा कि किसी भी फिल्म का कोई चांस नहीं है ऑस्कर में आगे जाने का। इसलिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 2003 had decided sending against any film to the Oscars। लेकिन जो ये 48 घंटे में जो हुआ है, आई थिंक वो चीज़ पहले कभी देखी नहीं गई है। अब बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए तो सिर्फ एक कंट्री से एक ही सिलेक्शन होनी है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द फिल्म्स व्हिच मिस आउट कि उनके लिए द्वार बंद हो जाते हैं। दे कैन सबमिट देयर फिल्म्स इन द मेन कैटेगरी, जहाँ पे आप हॉलीवुड की बड़ी बड़ी दिग्गज फिल्म से कम्पीट करेंगे। पिछले साल यही हुआ था जब राजामौली साहब, या 2 साल पहले राजामौली साहब की फिल्म RRR, उसे उन्होंने उसे इंडिविजुअली सबमिट किया था ऑस्कर्स में, एंड इट वाज इन कंसिडरेशन। आई थिंक कुछ 15 में आई थी, लेकिन उससे आगे वो जा नहीं पाई थी। हालांकि RRR के का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसे ज़रूर ऑस्कर मिला था। आई थिंक ओवर द इयर्स वीव सीन कि कैसे कि ये उनकी फिल्म अगर सिलेक्ट नहीं होती है तो फिर जो पावरफुल प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो अपनी फिल्म इंडिविजुअली सबमिट कर देते हैं टू कम्पीट विद द मेन अमेरिकन फिल्म्स। लंच बॉक्स के साथ भी यही हुआ था 2012 या 13 में वो जो फिल्म आई थी। और दैट वाज अगेन एन इंटरनेशनल को प्रोडक्शन। और पूरे टाइम प्रोड्यूसर्स अनुराग कश्यप, करण जौहर, ये सब ढिंढोरा पीटते रहे, क्योंकि फिल्म कान में गई थी। और ये ढिंढोरा पीटते रहे कि लंच बॉक्स हमें ऑस्कर दिलाएगी। लेकिन जब एफएफआई का निर्णय आया था तो उस वक्त गुजराती फिल्म द गुड रोड उसे सेलेक्ट किया था, और वो फिल्म मैंने देखी थी। एंड आई पर्सनली फेल्ट दैट अ गुड रोड वाज अ बेटर मूवी देन लंच बॉक्स। ऑब्वियसली यदि अगर प्रोड्यूसर संदीप सिंह, आनंद पंडित, रणदीप हुडा को लगता है कि उनकी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर ऑस्कर में भेजने के लायक है, सो देन दे शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड सबमिट इट इन द मेन कैटेगरी। और फिर हम दुआ करेंगे कि क्या पता उसे कोई फिल्म को पसंद कर ले। वैसे भारत में तो दुर्भाग्य से ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी, इवन दो रणदीप हुडा वॉज डिफाइंड कि नहीं, उनकी फिल्म ने ठीक ठाक किया था। बट बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो फिल्म ने कुछ कमाल नहीं किया था, और इवन क्रिटिकली फिल्म को इतने ज़्यादा प्रशंसा
नहीं मिली थी। हाँ, हालाँकि रणदीप हुड्डा का जो काम है उसे तकरीबन सभी ने अप्रिशिएट किया था। तो ख़ैर ये तो तय हो चुका है कि इस साल इंडियाज़ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन टू ऑस्कर्स इज़ लापता लेडीज़। अब देखते हैं आने वाले दिनों में संदीप सिंह, आनंद पंडित वो क्या प्रतिक्रिया रखने वाले हैं अपनी फ़िल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेके।